जो क्वेश्चन था ये डिफरेंस, 4 peculiar डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। एक तो वुड के रिस्पेक्ट में बोलना है, मैं क्लियर कर दे रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक, उसके बेसिस पे आपको बताना है। पहला तो वुड के बेसिस पे, अब वुड आपका आप सेकेंडरी लेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताएंगे। दूसरा वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बाकी दो चॉइसेस आपके हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से बता सकते हैं। अब इसमें दो एक और ऐड कर देती हूँ मैं, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर कैसा होता है उसके बेसिस पे, और एक अपनी चॉइस का। अब ठीक है, बताइए अगर हम फ्लावर की बात करें तो मोनोकॉट में कैसा फ्लावर होता है और डाइकॉट में कैसा? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मतलब जो भी उसमें पेटल्स या सेपल्स होंगे वो 3 नंबर होंगे, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं डाइकॉट की बात करें तो वो यूजुअली टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं, मोस्ट कॉमन आपका पेंटामेरस होता है। और अगर हम रोज की बात करें तो उसमें बहुत सारे होते हैं, बट वो भी आपका एक डाइकॉट प्लांट है, तो वो क्या होगा? पेंटामेरस ही होगा। जो साइकिल्स होंगे वो 5+5+5 के अरेंजमेंट में होंगे। ये कॉमन क्वेश्चन बस ऐसा ही है, ठीक है। लिली, लिली फर्स्ट क्या है मोनोकॉट का, ठीक है। सेकंड क्या था? सेकेंडरी वुड। सेकेंडरी वुड के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंस? हाँ बताइए। कैम्बियम, ओके ओके। अगर हम सेकेंडरी वुड की बात करें तो, या सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, ओके, और दूसरे में होगी। और ऐसा कोई मोनोकॉट प्लांट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है? एक्चुअली ये आपके यूपी बोर्ड वाले बुक में दिया हुआ है, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए रहते हैं, तो यूपी बोर्ड वाले कोई बैक साइड पे एक पेज है जिसमें सारी हिस्ट्रीज लिखी हुई है, सारी डिस्कवरीज है, इनोवेशंस है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं वो सब उसमें दिया हुआ है। आप पढ़ते नहीं है क्या? जो हिस्ट्री है वहीं से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपको बार बार याद करना होता है कि सेल किसने डिस्कवर किया, जो भी चीजें हैं, तो ये सब वहीं से कर लो, बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगी फिर। और लास्ट एक और डिफरेंस था जो आपके अपने मन से बोलिए, जो भी है देख करके ही बोलेंगे सब। गुड, बस यही है, मेन तो यही है, ठीक है। फ्लावर को भी देख के नहीं बोलेंगे, पहला तो कॉटिलेडन है, दूसरा सेकेंडरी वुड है, तीसरा कैम्बियम उसी के बेसिस पे होता है, और लास्ट है आपका वेस्कुलर बंडल। एक में क्लोज होता है मोनोकॉट में, और डाइकॉट में ओपन होता है। इट मे बी क्लोज आल्सो, वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ वाला है या नहीं, ठीक है। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया? नहीं किया है कोई बात नहीं, से करना भी नहीं है, हम ग्रेजुअली करते चलेंगे। इसके अंदर जो भी चीजें होंगी 1 बाय 1 इसको कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में वही सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक आएंगे जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख करके, ठीक है। सबसे पहले आता है हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने कल ही पढ़ लिया है कि यूजुअली आपके जितने भी टाइप ऑफ प्लांट्स हैं वो हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। पहला मेसोफाइट फॉर द ऑप्टिमल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, जो कि यहाँ की होती है, ठीक है, प्लेन एरिया की। दूसरा हाइड्रोफाइट्स, तीसरा जीरोफाइट्स। तो उसके एग्जांपल्स आप सभी को पता ही है, तो यहाँ पे कुछ भी इसको ऐड करने की जरूरत है और लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका रूट। रूट में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने टाइप ऑफ रूट्स होते हैं? 3। जी बताइए, जिसने 3 बोला है वो बताएगा। आपने क्या है ना, रूट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप होती है रूट, क्या रूट और एडवेंचरस रूट। एक और होती है, अगर 3 बोला है तो 3 वाली होती। फाइब्रस को ही एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। उसका ही तो वो तो उसका टाइप है ना एडवेंटिशियस रूट का ही फाइबर। हाँ वही मैं क्लियर कर रही हूँ। पहला तो फाइब्रस हो गया या एडवेंटिशियस रूट्स हो गई, दूसरी हो गई टैप रूट जिसमें प्राइमरी रूट होती है मेजर, ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर होती है, उसमें 3 पार्ट्स भी होते हैं। उसमें याद है किसी को? 3 पार्ट्स को लेके डिस्कस करेंगे। अब तीसरा, किसी ने भी कहा था तीसरे टाइप का भी रूट होता है, तो वो होता है आपका एरियल
ठीक है, ऑर्किड्स में भी होते हैं। कुछ ऐसे जो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, आपने देखा भी होगा। जो मेजर बहुत बड़े बड़े टिम्बर्स होते हैं उनके ब्रांचेस पे बहुत सारे ऑर्किड के दूसरे स्पीसीज ग्रो करते हैं, जिसमें होता है वेलामेंट टिश्यूज होती हैं जो वाटर ऑब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में बस एक जगह पे डायग्राम बना करके दिया हुआ है एज अ एरियल रूट। ठीक है, और यूपी बोर्ड में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर हम रूट्स के बारे में, तो रूट का जो अगर हम प्राइमरी रूट स्ट्रक्चर या टैप रूट की बात कर रहे हैं तो ये आप ही बताएंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, मैं बस आपको रिकॉल करा रही हूँ। डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं है। वन, टू, थ्री, फोर, ये एक है टैप रूट। ठीक है, जिसमें ये जो पोर्शन है दैट इज योर प्राइमरी रूट और बाकी जो साइड में लैटरली प्रेजेंट है वो आपके सेकेंडरी रूट हैं। अब इसमें आप मुझे पार्ट्स के नाम बताइए वन बाय वन, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, बिल्कुल भी। हाँ बताओ, इसमें से कोई भी पार्ट्स बता दो। अरे आप बताएंगे तभी तो क्लियर होता जाएगा। फोर्थ आपका रूट कैप हो गया। ठीक है, 1 मिनट एक एक कैरेक्टर डिस्कस करते चलेंगे ना। रूट कैप, अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या रूट कैप में होता है? नहीं होता है, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब बाकी 3 में। फर्स्ट ये क्या है? मैच्योर स्टेज। ठीक है, मैच्योर स्टेज है जिसमें कि आपका जाइलम, फ्लोएम और अदर जो पार्ट्स होते हैं पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, वो सारे के सारे फॉर्म हो जाते हैं। यानी जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ये इसका कैरेक्टर है। जो मैच्योर जोन होता है, इसको जोन वाइज डिवाइड करते हैं ना, ये तो हो गया आपका रूट कैप, दैट इज योर मैच्योर जोन। यहाँ पे होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स। अगर हम हर्ब्स की बात करेंगे तो उसमें वो दोनों काम कर रहा है, वो सपोर्ट भी कर रहा है और फूड भी प्रोवाइड कर रहा है ना। ठीक है, अगर हम टिम्बर की बात करेंगे, ट्रीज की बात करेंगे, वुडी श्रब्स की बात करेंगे तो वहां पे उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक ही काम होता है, ठीक है, सपोर्ट करने का। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो स्टेम होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा स्टेम जिसमें कि डिमार्केशन नहीं होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स का, यानी डिफ्यूज्ड फॉर्म। जैसे कि बाहर में जितने भी आपने ट्रीज देखे होंगे, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिसमें आपको नोड्स एंड इंटरनोडल पर्टिकुलर रीजन दिखाई देगा जहां से एक एग्जैक्ट पॉइंट से ही आपके स्टेम की ब्रांचिंग निकलती है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि ऐसा नहीं होता है, जैसे बैम्बू देखा है ना, नोड्स एंड इंटरनोड प्रोमिनेंट होते हैं उसमें। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मोनोकॉट में सबसे प्रोमिनेंट होता है, बट कुछ ऐसे डाइकॉट्स भी हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो बेसिकली जो स्टेम है यहाँ पे 2 टाइप का हो जाएगा, एक तो डिफ्यूज्ड एंड ब्रांच्ड, दूसरा नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैम्बू। और बैम्बू की खासियत क्या है? वो 12 साल में एक बार प्रोड्यूस करता है। हाँ, मतलब 1 साल में एक ही बार प्रोड्यूस करता है। 40 साल में एक बार प्लानिंग होती है उसमें, 40 साल में। ठीक है, और ये खासियत नहीं है उसकी, द लॉन्गेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड। देखो, द लॉन्गेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड, ग्रास ही है ना, कौन सी फैमिली का है? पोएसी। ये तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी पता है ना। और स्टेम की एनाटॉमी तो हमने बात की थी ना कल, जिसमें डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के डिफरेंसेस की बात की थी कि एक में आपका ग्राउंड सेल होता है, ग्राउंड टिश्यूज होती हैं, दूसरे में कॉर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें हो चुकी हैं डिफरेंसेस में। डायरेक्टली हम चलेंगे अब इसके मॉडिफिकेशंस पे। मॉडिफिकेशन, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन वैसे ही हुआ है जैसे रूट्स में होता है। तो यहाँ पे बेसिस क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा? ट्यूबर। और ट्यूबर में सबसे पहला एग्जांपल पोटैटो। ठीक है, कॉर्न लिखते जाइए। ट्यूबर,
कॉम, राइजोम, और एक और आता है हाँ, बल्ब, हाँ बल्ब नहीं आता, ये वाला नहीं आता है प्याज आता है, इसमें अनियन आएगा, गार्लिक आएगा, वो इसमें आएंगे। ठीक है, ट्यूबर में आपका पोटैटो आएगा, कॉम में आएगा यैम या जिमीकंद। ठीक है, देखा है, पता नहीं मेरठ में उसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। यैम तो होता है इतना बड़ा सा, उसको देख के ऐसा लगता है वो स्टोन जैसा है, पत्थर ही दिखता है, वो वेजिटेबल होता है। काशी फल कहते हैं उसे, काशी फल। तो मैं जिमीकंद की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा है जो ईस्टर्न यूपी से हो, जिमीकंद कहते हैं उसे, एमॉर्फोफिलस उसको कहा जाता है। अरबी जानते हैं, बस वो उसकी बड़ी बहन कहते हैं। ठीक है, वही होती है, तो काफी बड़ी होती है। होता क्या है, जो बेसल स्टेम होता है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसको कहा जाता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, तो इसी में आपकी अरबी भी आएगी, जिसे कोलोकेशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। राइजोम, राइजोमेटस स्टेम किसमें होता है, जिंजर और हाँ, तो वो बल्ब में नहीं आएगा। फिर टर्मरिक, टर्मरिक में और जिंजर में आएगा। मैं एग्जांपल ही बस लिखवा रही हूँ, बाकी आपने देखा होगा है। और एक बात और है, अगर आपने जिंजर देखा होगा तो जिंजर को स्टेम कहने के लिए उस पे दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले उसमें बडिंग होती है, ठीक है, तभी वो ग्रो करता है, इरेगुलर ग्रोथ इसीलिए होती है। दूसरी उसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं, लाइनिंग होती है, और जहाँ पे नोड्स होते हैं वहाँ पे स्केल लीव्स भी होते हैं, जो कवरिंग होती है। कहीं कहीं पे इजीली पील आउट हो जाती है, कहीं कहीं पे उसको स्क्रैच करना पड़ता है, तो ये उसी वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए उसको स्टेम में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका बल्ब, तो इसमें मैंने बता दिया, इसमें आएगा आपका अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, Sweet potato is a modification of stem or root. स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। उसी तरह से एस्पेरागस है, उसकी भी रूट जो होती है उसमें भी ट्यूबरॉइड्स होते हैं। ट्यूबर अलग है, वो सिंगल होगा, ट्यूबरॉइड्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। उसमें आपका ये आएगा शकरकंद। ठीक है, ये तो हो गया ना सबका अंडरग्राउंड वाला। नेक्स्ट टेंड्रिल, टेंड्रिल, टेंड्रिल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांच भी आपका स्टेम का ही पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो टेंड्रिल ऑफिस में होता है, याद करके बताओ। मैं फैमिली का नाम लेती हूँ, आपको पता चल जाएगा। कुकुरबिटेसी नाम सुना है? इसमें कौन से प्लांट आते हैं? कुकुम्बर। तो उसमें देखा है ना, जहाँ पे भी आपका एक्सेल होता है, एक्सेल मतलब जैसे ये हमारा स्टेम हो गया, जहाँ से भी लीफ निकल रही है, अब उसमें नोड तो होता नहीं है, तो वो एक्सेल पॉइंट होता है। एक्सेल पे जहाँ पे लीफ होगी वहाँ पे एक बड होना चाहिए, तो वो बड इनलार्ज होकर के कभी कभी फ्लावर बनाती है, कभी न्यू लीफ या ब्रांच बनाती है, और कभी कभी वो टेंडर बना देती है। ठीक है, तो टेंडर वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे स्पाइरली होता है, ये उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये मेन कैरेक्टर है आपका कुकुरबिटेसी का। उसके अलावा ग्रेप वाइन, उसमें भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स के हैं टेंडल्स के। और टेंडल्स का मेन काम क्या है? सपोर्ट। नेक्स्ट है इसमें थॉर्न, 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 ठीक है। थॉर्न और स्पाइन में क्या अंतर है? और दूसरा चुभने के लिए होता है, ऐसा नहीं होता। यस, ठीक है। एक तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बात करें थॉर्न का, थॉर्न में हमेशा बेंडिंग होती है, ठीक है, वो मुड़े मुड़े से होते हैं, यानी वो हुक्स बनाते हैं फॉर दी सपोर्ट, क्योंकि उनको क्लाइंब करना होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपका बोगनवेलिया का। जो बोगनवेलिया आपने देखा होगा यहाँ पे भी है, जिसमें बहुत सारे पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर लगते हैं।
बोगनवेलिया देखा है? ऑर्नामेंटल प्लांट घर से बाहर निकला करो, यही कहूंगी, क्योंकि आपके लिए एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी है। हर चीज बुक से नहीं हो पाएगी। ओके, कैक्टस नहीं, वो अलग है, वो अभी आएंगे उस पे। तो थॉर्न ये होता है कि थॉर्न होते हैं बेसिकली सपोर्टिंग हुक्स होते हैं जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है आपका बोगनवेलिया में, और कभी कभी ये प्रेजेंट होता है आपके सिट्रस ट्रीज में भी होता है, जो कांटे होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फ्लैटेंड एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम। लिखिए, फ्लैटेंड यानी जो फ्लैट होते हैं एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फ्लैटेंड एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम। एग्जांपल, और बाहर यहाँ पे पॉट में एक प्लांट है जो कि कल मैंने नाम बताया था, नहीं, यूफोरबिएसी का दूसरा है बट वो आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। एस्पेरागस, एस्पेरागस, ठीक है। एक तो आपने बता ही दिया कैक्टस, और दूसरा हो जाएगा एस्पेरागस। अब लिखिए इसमें स्टोलन, 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 क्रीपर एंड रनर्स, क्रीपर एंड रनर्स। स्टोलन, क्रीपर्स एंड रनर्स। स्टोलन क्या होता है, क्रीपर क्या होता है और रनर क्या होता है? रनर्स वो होते हैं जिसमें रूट्स कहीं से भी निकलती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जहां से सपोज आपका एक, बस इतना याद रखिए कि इसमें जो भी स्टेम होगा वो इट मे बी अंडरग्राउंड और मे बी ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है, अपर सरफेस पे भी हो सकता है। बस ये है कि यहाँ पे जो रनर्स होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं और जो स्टोलन होता है वो अंडरग्राउंड होता है, और जो क्रीपर होता है वो भी आपका सेम ही सरफेस पे होगा। जब उसे जरूरत होती है रूट फॉर्मेशन के लिए तो नीचे चला जाएगा। क्लियर है ना? बस दो में कंफ्यूज मत होना, एक तो स्टोलन में, दूसरा रनर्स में। रनर्स ऊपर ही होते हैं। रनर्स में अब क्या है, बस यही एक पोजीशन अलग होती है, बाकी इसमें जो नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, नीचे जहां पे नोडल रीजन आएगा नीचे वहां पे बनेगा रूट, ऊपर बनेगा सूट। एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस। ये तो हो गया रनर का। इसमें आप मिंट भी लिख सकते हैं, मिंट, ये नोन है ना। ऑक्सैलिस तो आपके बुक का ही है इसलिए मैंने बता दिया। स्टोलन, स्टोलन में क्या आएगा? बुक से ही है भाई, होपफुली आपने बुक तो जरूर पढ़ी होगी। नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया, गुड। जैस्मिन, जैस्मिन, और एक और है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन। नेक्स्ट लिखिए अंडरग्राउंड रिड्यूस्ड स्टेम, अंडरग्राउंड रिड्यूस्ड स्टेम। अब इसमें कहीं पे भी नोड्स एंड इंटर नोड्स नहीं है, जो मेजर इसका मेन स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या आएगा? अच्छा, एग्जांपल से पहले अब मैं बोलूंगी तो ये तो पता चल गया कि ये तो इसी में आने वाला है। बनाना, बनाना ट्री सबने देखा है? जो आप जो देखते हैं वो जो ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो रियल में ट्रंक होता है या फिर कुछ और होता है? क्या होता है? वीडियोस में भी देखा होगा ना, अगर उसकी कटिंग कभी भी देखो
अगर खेतों में कोई काट रहा है तो उसको काटते चले जाते हैं, वो होता है इतना थिक है बट स्टिल वो इजीली कट हो जाता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स निकलती है। तो वो रियल स्टेम है या फिर बंच ऑफ लीव्स है? यानी कि आपका जो मेन स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, और वो रिड्यूस भी होता है जिसकी वजह से उस जहां पे भी वो होता है उसके ऊपर में आपके लीव्स निकलते हैं, जैसे कि अनियन। पर अनियन का नहीं आएगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया था बल्ब में। यहाँ पे लिखिए बनाना, अंडरग्राउंड रिड्यूस्ड स्टेम में लिखिए बनाना, पाइनएप्पल, बस ये तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। पाइनएप्पल का ट्री देखा है? ट्री तो नहीं लेकिन प्लांट कह के किसने देखा है? बुक में देखा होगा, फोटो देखी होगी, वीडियो में देखा होगा। तो होता क्या है कि उसमें अगर आपने एलोवेरा देखा होगा, इसमें एलोवेरा भी आएगा। चलो वो देखा है तो फिर उसे भी लिख लो, एलोवेरा। नेक्स्ट लिखिए reduced node and internode with single point, reduced nodes and internodes with single point, फॉर्मेशन, सिंगल पॉइंट फॉर्मेशन या ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्लांट्स आएंगे जिसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स तो हैं, बट ये है कि वो बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में है और एक ही पॉइंट पे होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इकॉर्निया। होता क्या है कि अगर जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इसमें दो एग्जांपल्स आएंगे, एक तो आएगा पिस्टिया और दूसरा इकॉर्निया। इकॉर्निया देखा है सभी ने? वो कौन से पॉन्ड में होता है? ऐसी क्या कंडीशन होती है कि उसमें इकॉर्निया सबसे ज्यादा ग्रो करता है और उसी की मोनोपोली चलती है, वो अकेले ही ग्रो करता है, पूरा का पूरा कवर अप कर लेता है। एक टर्म आया आपकी बुक में, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, पूछ लिया, मतलब अब बताएंगे आप। एक यूट्रोफिकेशन मींस excessive nourishment of the water bodies with the help of phosphorus and nitrogen, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऐसे पॉइंट में क्या होगा, आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिक्सअप हो जाएगा, एनरिच्ड हो जाएगा, देन उसमें एल्गी ग्रो करती हैं, देन वो खत्म होगी, सक्सेशन होगा, फिर इकॉर्निया के बाद उसमें कुछ भी ग्रो नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसमें एग्जांपल यही है। तो रिड्यूस्ड में बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, तो नीचे में यहाँ पे रूट्स फॉर्म होती है और ऊपर में फॉलिएज लीव्स होती हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। इसमें प्रोमिनेंट कोई भी स्टेम आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा बस एक ही पॉइंट से पूरी लीफ और रूट्स एक साथ जुड़ी हुई है। हो गया, क्लियर है ना। इकॉर्निया एंड पिस्टिया। नेक्स्ट है लीफ। किसी का फोन बस कर रहा है, चलो कर ले, बस उठना नहीं चाहिए। लीफ, अब आते हैं लीफ पे। लीफ क्या होती है? गुड, फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। अब उसके अलावा क्या दूसरे टाइप की कोई लीफ प्रेजेंट नहीं होती है? की फॉर्म में होती है इन जीरोफिटिक प्लांट्स को रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ये तो मॉडिफाइड फॉर्म हो गया, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म है, आपने जीरोफिटिक कैरेक्टर का बोल दिया। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें जो कि पहले हमने पढ़ा है, तो उसमें भी डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। डाइमॉर्फिज्म मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि दो होते हैं। अगर हम स्टेम की बात करें यानी ब्रांचिंग की बात करें तो वो भी दो होते हैं, कोन्स की बात करें तो वो भी दो होते हैं, और लीव्स की बात करें तो वो भी दो ही होते हैं साइकस में, ठीक है। जैसे एक तो फॉलिएज लीफ होती है जो कि क्राउन पे होती है, दूसरी क्लियर बोलिए, स्केल लीव्स होती हैं जो उसके ट्रंक पे होती हैं, जो स्कार्स बनाती है, इसलिए आपको वो डिजाइनिंग दिखती है पूरे स्टेम पे,
दिखती है नहीं दिखती है? अच्छा साइकस कितने लोगों ने देखा है? साइकस घर से बाहर निकला बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम फॉलिएज लीफ की बात करें, फॉलिएज इसीलिए मैंने बोला था अगर स्केल लीव्स की बात है तो वो सपोर्ट का काम करती है और कवर करने का काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है बेसिकली। फॉलिएज लीफ सिंपल लीफ जो होती है, ये हो गया मेन एक्सिस। मेरा डायग्राम बहुत खराब है। ये तो मेन एक्सिस है, वो मैंने बता दिया। बस कितना ही करते हैं, ठीक है। ये इसके मेन पार्ट्स हैं। एक नॉर्मल लीफ जो सिंपल लीफ जिसे कहते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 तो करने में टाइम लग जाएगा। कोई ऐसा पर्सन है जिसको पूरा आता हो या मैक्सिमली आता हो, बस नाम ही चाहिए और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्लांट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीफ। जैसे लोटस की लीफ अलग होती है, रोज की लीफ अलग होती है, और नीम की अगर बात की जाए तो वो अलग होता है, ठीक है। तो अब बताइए कॉमनली यहाँ पे जो भी पार्ट्स हैं उसमें 2-4 के नाम बता दो। मैम सबसे पहले सेम है मिडरिप, वेन, पेटियोल, अपेक्स, तो यानी सबको पता है ना, तो बस लिख लीजिए। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आगे चल के इसमें मॉडिफिकेशन कुछ होंगे तो वो हमें नोट डाउन करना होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे ये कुछ पार्ट्स हैं लीफ के। ये है आपका मेन एक्सिस, इट में भी स्टेम और ब्रांच। यहाँ पे ये जो है ये एक्सिलरी बड है जिसके थ्रू आपका नया लीफ बन सकता है, नई फ्लावर वहां से निकल सकती है, में भी न्यू ब्रांच ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद ये पेटियोल है, ये क्या है? नोट स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है तो यूजुअली टैक्सोनॉमी में उसे स्टिपुलेट लिखते हैं, अगर नहीं होता है तो एक्स स्टिपुलेट, ठीक है। जो 2 प्लांट अगर लेटली हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ओके। उसके बाद आपने ये बता ही दिया है कि ये पेटियोल है और ये लीफ बेस है, ये मिडरिप है, बाकी जो अदर स्ट्रक्चर है लैमिना है, अपेक्स है, सब हो गया, क्लियर है ना। अब इसमें एक टर्म आता है यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। लिखिए वेनेसन, टाइप ऑफ वेनेसन, टाइप ऑफ वेनेसन, ये 2 टाइप के हो जाएंगे, यूनिकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट, सॉरी वेनेसन। हाँ यहाँ पे कर लो पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेसन, वो तो लोकस फॉर्मेशन है। पैरेलल वेनेसन एंड रेटिकुलेट वेनेसन, एग्जांपल सबको पता है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो जो भी आपको इजीली फाउंड लगता है वो आप नाम वहां पे। अब मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ द लोकस, ठीक है, जो आपका मिडरिप है, स्ट्रक्चर ऑफ मिडरिप के बेसिस पे लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ मिडरिप, स्ट्रक्चर ऑफ मिडरिप। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसकी ब्रांचिंग के बेसिस पे, अगर वो सिंगल मिडरिप होगा तो यूनिकॉस्टेट होगा, अगर वो मोर देन 2 में डिवाइडेड है तो वो मल्टीकॉस्टेट होगा। एग्जांपल में, एग्जांपल कोई भी नॉर्मल लीफ जो आप जानते होंगे, मल्टीकॉस्टेट का मैं बता दूंगी। अरे कोई भी प्लांट का नाम बता दो, लीफ का नाम भी तो उसी के बेसिस पे होगा। मल्टीकॉस्टेट में लिखिए कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटा लिख लो। अब उसमें और स्पेसिफिक नहीं कर सकती वरना वो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, फिर सब यहाँ पे बोलने लगेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रेप वाइन लिख सकते हो इसमें, वो भी आएगा इसमें,
आपकी बुक में एक नाम आया था कॉक्सीनिया इंडिका, जिसको हिंदी में कहा जाता है कंदूरी या फिर कुंदरू। कुंदरू जानते हैं, एक गंदी सी सब्जी होती है। हाँ, बहुत ही गंदी सी होती है एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो कुकुरबिटेसी फैमिली में सबसे पहला वाइल्ड प्लांट है, यूजुअली वही आपके बुक में दिया रहता है, बट यहाँ पे कुकुरबिटेसी इनफ है। उसकी जो लीफ होती है आपने देखी भी होगी, तो बस उतना काफी है। यूनिकोस्टेट के लिए कोई भी प्लांट, इसमें आप गुआवा लिख सकते हो, यूकेलिप्टस लिख सकते हो, जो भी आप जानते हो उसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। तो लिखेंगे सबसे पहले कंपाउंड लीव्स। एक तो हो गया सिंगल सिंपल लीफ होती है, दूसरी होती है कंपाउंड। तो टाइप ऑफ कंपाउंड लीव्स, ये बेसिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कैलिक्स, कहाँ पहुंच जा रहे हो भाई इतनी जल्दी? बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो नीचे वाला है वो आपका होता है कोरिएंडर में, और कोरिएंडर की जो लीफ होती है वो इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें पेयरिंग हो रही है, वो अपोजिट है या अल्टरनेट है, क्योंकि होता तो कंपाउंड है, ठीक है। तो डिफ्यूज फॉर्म है वो, उसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट वाला आपका है पेरिपिंडेट, सेकेंड है आपका इम्पेरिपिंडेट। बस नाम ही दिए हुए आपके सिलेबस में, बाकी एग्जांपल है। इसका एग्जांपल हो जाएगा टैमरिंड, टैमरिंड, इमली, ठीक है। और इसका एग्जांपल नहीं, वेरी गुड, चलो कुछ तो देखा है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो सभी को पता होगा। एक्चुअली ये टॉपिक ही ऐसा है कि सबको कुछ ना कुछ तो पता होगा ही होगा, बस हम रिकॉल ही कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बताइए कितना टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज अल्टरनेट टाइप, अल्टरनेट 1 by 1 प्रेजेंट है वो एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट, और ये है आपका अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। और लीफ भी कभी कभी क्या होती है, अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो पेटियोलेट होती है, अगर एब्सेंट है तो, अगर पेटियोल, पेटियोल मतलब जो अभी हमने ड्रॉ किया था जिसके ऊपर आपका फॉलिएज लीफ होता है, ये पेटियोल होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर लीफ है तो इसमें पेटियोल प्रेजेंट है तो हम कहते हैं पेटियोलेट है। अगर ये एब्सेंट है तो सेसाइल, सेसाइल, ठीक है, सेसाइल। नेक्स्ट लिखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये इसका एग्जांपल है। देन स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अब यहाँ पे दोनों चीजें आ सकती हैं, यहाँ पे वापस से आपका अनियन आ जाएगा, क्योंकि जो लीफ बेस होता है वो भी लीफ का ही पार्ट है, और वहां पे ही आपका फूड स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पे अनियन इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लोरेसेंस। कितने टाइप के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस? कौन कौन से? किसी ने कहा तो है कि 2 टाइप के, अब बुक खुली है तो बता ही दो। नहीं, इसे गलती लग रही है। चला
ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस है उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें कंटिन्यू ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की, यानी उसके अपेक्स पे हमेशा बढ़ होगा, ठीक है। मैंने बस साइज को अलग कर दिया है। यहाँ पे जो अपेक्स पे है वो स्मॉल है साइज में, बाकी आपके लैटरली जो भी हैं बट्स वो बड़े हैं या फिर मैच्योर फ्लावर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है, तो इस टाइप को कहते हैं रेसिमोस टाइप। और यहाँ पे जब मेन एक्सिस की ग्रोथ नहीं होती है, स्टॉप हो जाती है और वहाँ पे एक मैच्योर फ्लावर आ जाता है, देन फर्दर लेटरल बड्स ग्रो करती हैं, वो फर्दर फिर डिवाइड होंगी, फिर वहाँ पे एक मैच्योर फ्लावर होगा, फिर उसमें फर्दर डिवाइड होगा। तो एक तरीके से क्या होगा, एक गुच्छे जैसा बन जाएगा ना। तो यहाँ पे इसे कहेंगे साइमोस टाइप, या तो रेसिमोस या रेसिम, साइमोस और साइन टाइप, ठीक है। मस्टर्ड देखा है अभी के टाइम में, तो देखा होगा, उसमें कैसा होता है, दोनों में से इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, रेसिमोस होता है। साइमोस किस में होता है, आसपास में प्लांट में नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, आपके बुक में नाम नहीं दिया होगा है, बस इतना ही जानिए कि साइन किसमें होता है, साइन बिग्नोनिया, वेरी गुड। बिग्नोनिया में भी होता है, और साथ में अगर आपने देखा होगा व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं पेंटामेरस, और वो पूरे गुच्छे में होते हैं। ऑर्नामेंटल ट्री होता है वो, जिसकी लीफ बहुत ही थिक होती है, आपने देखा होगा। फिलहाल वही याद रखना, बिग्नोनिया। नेक्स्ट है फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स, अब यहाँ पे मैं कुछ बनाऊंगी और आप लोग बताएंगे वो क्या है, क्योंकि वो फ्लावर के कैरेक्टर से रिलेटेड है। नया है क्या? बहुत पुराना। ये क्या है? ये यानी फ्लावर के कैरेक्टर भी ये सब
दबाएंगे। अब ब्रेड कहाँ प्रेजेंट होता है? हाँ, कहाँ present होता है? फ्लावर में तो होता है। फ्लावर के कौन से पार्ट में होता है? फ्लावर तो चलो कैसे भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था मेरा डायग्राम बहुत बेकार है, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। ठीक, ये फ्लावर है, अज्यूम कर लो, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन तो आपका मेन एक्सेस हो गया, ठीक है। अब ये फ्लावर का अपना मेन एक्सेस भी हो सकता है, या फिर आप फ्लावर कभी कभी मेन ट्रंक पे भी लगते हैं, जैसे जैकफ्रूट पे जो उसका ट्री होता है, यूजुअली उसका जो फ्लावर होता है उसके मेन ट्रंक पे भी लगता है। तो ये आपके बुक में था, इसे मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये अभी किसी ने कहा था ब्रैक्ट, तो ये होता है ब्रैक्ट जस्ट बिलो द, मतलब अटैचमेंट जहाँ पे होगा आपका पेडिसिल का, ये बताना पड़ गया मुझे। इसे कहते हैं पेडिसिल, यानी वो जो फिलामेंट होती है, मेन फिलामेंट जिस पे आपका फ्लावर मेन एक्सेस से अटैच होता है। ओके, अगर ये फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो फ्लावर आपका क्या है? पेडिसिलेट है। टर्म्स ऐसे ही आते हैं। अगर वो एब्सेंट है तो सेसाइल, वही टर्म आएगा बार बार। फोर्थ, वन मोर थिंग, यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है जो ग्रीन कलर का होता है, ये तो बताइए। सेपल्स होते हैं, ठीक है, या फिर उसको कैलिक्स कहते हैं। ये हो गए आपके पेटल्स। इसके बाद ये आपका गाइनोसियम, स्टैमन्स, ये क्या है जो फिलामेंट है 7 पे? अच्छा, पॉलन ट्यूब दिखाई देती है, स्टाइल, ठीक है। रिसेप्टिव हाइफा भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू आपका पॉलन ग्रेन ट्रैवल आउट होकर के अंदर जाता है एक सेल से ट्यूब होने के लिए। ये है आपका स्टिग्मा, जहाँ पे आकर के पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपके फ्लावर के पार्ट्स हो गए। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे कि फ्लावर टू फ्लावर ये कैसे वेरी करता है। अभी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। चलो आधा घंटा आप अपना टाइम हमें देंगे। हाँ, यहाँ पे अभी एक फटाफट कर लेते हैं। अभी आपने बताया था ब्रैक्टेड, ई ब्रैक्टिएट, प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टिएट है, एब्सेंट होगा तो ई ब्रैक्टिएट। नेक्स्ट है आपका ये एक्टिनोमॉर्फिक और ये जाइगोमॉर्फिक है। अब यहाँ पे ये बताइए कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्री का, यानी अगर उसे हम कट करते हैं तो इक्वल मिरर इमेज हमें किसी भी फेज में मिल रही है, वो होगा आपका एक्टिनोमॉर्फिक, और जिसमें केवल 2 मिलेंगे एट वन फेज ओनली, वो आपका जाइगोमॉर्फिक होगा। एग्जाम्पल, एंड अगेन, अरे रोज प्लांट ही बोल दो, रोज फ्लावर है, ठीक है, वो भी इक्वली होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अपना पी बोल दो, पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? शिफ्टिंग होती है ना उसके फ्लावर में, बुक में डायग्राम है, आराम से देखिए। नेक्स्ट है आपका ये साइन क्या है? ध्यान से देख के बताइए। ये फीमेल है, ये मेल है। ये फीचर तभी आएगा जब आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है। इट मे बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट और इट मे बी प्रेजेंट इन द सिंगल प्लांट एट अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स आप देख लेना। क्या बताऊं? कुछ पढ़ भी लो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। यूजुअली जितने भी आपके मेसोफिटिक प्लांट्स के फ्लावर होते हैं वो सभी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल में आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के नाम पता है, ओके।
अब आते हैं यहाँ पे के फॉर कैलिक्स या सेपल्स, और जिनमें अगर कैलिक्स या कोरोला में से कोई एक प्रेजेंट होता है या कोई एक एब्सेंट होता है, ठीक है, और इट में भी ग्रीन और कलर या फिर वो कलर्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेरिएंट कहते हैं, पेरिएंट। जब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर वो कलर्ड हैं तो वो टेपेलॉइड होंगे, अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो वो सेपेलॉइड होंगे, और कंबाइन में इन दोनों को कहा जाता है पेरिएंट। पेरिएंट, ठीक है बुक में। मैं बुक के बाहर ले जाऊंगी, इस बार मैं तैयारी करके आई। तो यहाँ पे ये कैलिक्स है, अगर यहाँ पे n है, n मैंने नंबर के लिए किया है। यूजुअली अगर फ्लावर आपका पेंटामेरस है तो ये 5 ही होगा, ठीक है। इट में भी 4 और 3 डिपेंड करता है आप कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हो। जैसे मोनोकॉट में क्या होगा, यूजुअली ट्राइमेरस होता है तो 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या डिनोट करता है? गैमो सेपलस, क्योंकि सेपल्स की बात हो रही है। के फॉर कैलिक्स, कैलिक्स कहते हैं सेपल्स। अब क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही है, बस ये कोरोला है। कोरोला यानी पेटल्स हो गए, तो यहाँ पे इनका मतलब नंबर है मे बी 5, और ये डिपेंड करता है इनके अरेंजमेंट पे भी। कभी कभी फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन होगा तो यहाँ पे गैमो सेपलस पेटलस कंडीशन है यहाँ पे। अरे फ्यूजन का तो बता दिया, जहाँ पे फ्री है वहाँ पे क्या होगा? पेटल्स फ्री है तो पॉली पेटलस कंडीशन, पॉली पेटलस कंडीशन। उसी तरह से अगर सेपल्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉली सेपलस कंडीशन। अब क्लियर है? ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर वैसे तो कुछ और प्लांट वैसे होते नहीं है, शिफ्टिंग कभी कभी होती है कि अगर वो फ्यूजन भी हो रहा है तो पर्टिकुलरली वो शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी वो 2+3 होते हैं या 2+2+1 होते हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है गैमो पेटलस कंडीशन में। यहाँ पे A फॉर एंड्रोसियम या फिर नंबर ऑफ स्टेपल्स, एंड फॉर द नंबर इट मे बी 1 to 10, जब तक काउंट कर सकते हैं। मोर देन 10 को हमेशा इनफाइनाइट लिखा जाता है, ठीक है। अब ये जो आर्क है वो क्या डिनोट करता है? कोरोला और एंड्रोसियम। स्टेमन का जो लोअर बेस है यानी फिलामेंट दैट इज अटैच्ड विद द पेटल्स, कहीं ना कहीं पे वो पेटल से अटैच्ड है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कंडीशन? एपी पेटलस कंडीशन, एपी पेटलस। बुक से ही सब हो रहा है, चलो रिकॉल करने में बुक में हेल्प कर रही है। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इसको बताइए, सारे फीचर्स बताइएगा कि ओवरी की कंडीशन क्या है। स्टाइल को वेरी करता है, देखो स्टाइल की जो साइज होती है, स्टाइल का जो नंबर होता है, उसी तरह से स्टिग्मा भी वो वेरी करता है। और हम यहाँ पे जो स्टैटिक फीचर होते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसे कहते हैं फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन बताएगा? एक साथ नहीं, आगे से कोई बताएगा? नहीं बताएगा। यहाँ से तुम भी बताओ। इससे क्लियर? सही है गलत है? लाइन हमेशा जब जी के नीचे होता है तो आपका ओवरी क्या होगा? सुपीरियर होगा। फ्लावर क्या हो जाएगा? एक और स्ट्रक्चर है अब यहाँ पे, इसलिए मैं वेट कर रही थी। डायग्राम कितना गंदा बनता है। एक तो ये है,
पार्ट्स की बात की जाए अलॉन्ग विद द गाइनोसियम, तो हमारे पहले कंडीशन में क्या है, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जस्ट बिलो द ओवरी वो निकल रहे हैं, तो ये फ्लावर की कंडीशन हो जाएगी हाइपोगाइनस। हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मतलब गाइनोसियम से, तो गाइनोसियम से नीचे से अगर निकल रहे हैं तो ये हाइपोगाइनस है। ये मिडिल पोर्शन से निकल रहे हैं तो ये पेरीगाइनस हो गया, ठीक है, फ्लावर की कंडीशन, फ्लावर। और ये है आपका थर्ड कंडीशन जिसमें ओवरी नीचे और फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, तो ये कौन सा है, एपिगाइनस है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर का हो गया। इसी के बेसिस पे आपके जो ओवरीज होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपोगाइनस, अगर फ्लावर आपका हाइपोगाइनस है तो ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमेशा लाइनिंग जी के नीचे करेंगे, ओके, जब इंफीरियर होगा तो ऊपर करेंगे। एंड फॉर द नंबर ऑफ कार्पेल्स, यूनी कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, उसी तरह से पॉलीकार्पेलरी, उसी तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ये क्या डिनोट करता है। अब यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, जो ओवरी है अगर उसके एक ब्रैकेट में होगा तो सिर्फ कार्पस, वेरी गुड, और जिसमें नहीं है होता क्या है वो, कैसे वो एपोकार्पस है, क्योंकि अगर वो मोर देन 1 ओव्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब के सब अगर एक सिंगल ओवरी वॉल में सिचुएटेड नहीं है, उनकी डिस्टिंक्ट वॉल है, तो वो एपोकार्पस है। अगर वो एक ही वॉल के अंदर है तो वो सिनकार्पस है, ठीक है। जैसे आपने लेमन कट किया होगा, टमाटर कट किया होगा ना, तो देखते हो तो उसमें क्या होती है, ओवरी वॉल पूरी की पूरी होती है, ओवरी वॉल तो नहीं कहेंगे, फ्रूट होता है, दैट इज द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ओवरी। तो वैसा ही स्ट्रक्चर आपका मिनिएचर फॉर्म में गाइनोसियम में भी दिखाई देता है, ठीक है। सारे सीड्स अंदर होते हैं, एक सिंगल वॉल होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका एपोकार्पस और ये हो गया आपका सिनकार्पस। बाकी लाइनिंग के थ्रू आप इसको बता सकते हो कि आपका सुपीरियर है, इंफीरियर है या कैसा है, ठीक है। जहाँ पे ये लाइनिंग बीच में आती है ये बस हो जाएगा सेमी इंफीरियर या सेमी सुपीरियर, उस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। अब क्लियर है ना। अब आते हैं एंड्रोसियम पे। टाइम आ रहा है प्लीज। एंथर, तो नॉर्मली एक सिंपल सा जो एंथर होता है उसमें एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, ऊपर में एंथर लोब होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक मैं ऐसा बना दूं और ऐसा, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में सिंगल लोब है, इसमें डबल लोब है, ये मोनोथिकस है, ये डाइथिकस है, क्लियर है ना, ठीक है। अब आते हैं इसके अरेंजमेंट को। अरेंजमेंट को मैं साइक्लिक वे में ही प्रेजेंट कर रही हूँ। साइक्लिक वे बहुत इजी होता है ऑब्जर्व करने के लिए, यानी एक सिंगल लाइन में जब आपके जितने भी नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं वो आपके प्रेजेंट हैं, स्कैटर्ड नहीं है वो। ये कौन सी कंडीशन है, एक और बना देती हूँ। ये एक हो गया। यहाँ पे बस ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन में आपके सारे नंबर, जितने भी नंबर ऑफ स्टेमन्स है वो सारे एक सिंगल लाइन में साइक्लिक वे में प्रेजेंट हैं, जैसा कि आपके चाइना रोज में होता है, गुड़हल के फूल में, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोअडल्फस कंडीशन। मोनोअडल्फस कंडीशन जा करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये है डाइअडल्फस कंडीशन। डाइअडल्फस का मतलब है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे स्टेमन्स का अरेंजमेंट। तो यूजुअली ये प्रेजेंट होता है पी प्लांट में। पी प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जिसमें होते तो 10 हैं, 9 एक जगह पे होते हैं, 1 एक सिंगल अलग होता है। अब क्लियर है, ठीक है। और एक और होता है जो मल्टीपल पॉइंट्स पे होते हैं, जो सेंटर में बहुत सारे ऐसे, जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसे ये मल्टीपल होते हैं। इसको कहते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। और ये प्रेजेंट होता है सीट्रस में।
सीट्रस में। अच्छा, बुक सही चल रहा है, चलो अच्छा है कि साथ में क्लियर होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब क्लियर है मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीएडेल्फस कंडीशन। ये होता है आपका चाइना रोज में या मालवेसी फैमिली कह सकते हैं। ये है आपका सीट्रस में, याद है? चलो ये पी प्लांट में है और ये सीट्रस में होता है। दो और डायग्राम है, ये लास्ट है, उसके बाद देखते हैं, जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। पहली कंडीशन ये है कि फिलामेंट्स फ्री होती हैं और जो एंथर लोब्स होते हैं वो स्लाइटली अटैच होते हैं, यानी एक पॉइंट पे वो एक दूसरे से स्लाइटली अटैच होते हैं, बस एडजेसेंटली वो प्रेजेंट होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है, फिलामेंट और एंथर लोब दोनों फ्यूज होते हैं। किसी को नाम याद है दोनों का? ये है आपका सिनजेनेसियस कंडीशन, ये है सिनएंड्रस कंडीशन। सिनजेनेसियस कंडीशन एंड सिनएंड्रस कंडीशन, और ये प्रेजेंट होता है सोलेनेसी में, यानी पोटैटो का साइंटिफिक नेम। आगे और कोई? अरे आलू का बोटैनिकल नेम भी नहीं पता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। इतना ज्यादा पढ़ लिए हम लोग कि सेचुरेट हो गए लगता है। हाँ वही है सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, याद रहेगा। और ये होता है आपका कुकुरबिटेसी या लूफा लिख सकते हैं, लूफा। ठीक है, हो गया इतना। एक और कंडीशन होती है, वो भी बात कर लेते हैं, आपके बुक में है। पहले आंसर्स का होता है, उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन पे। मेरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अटपटा है, बट कोशिश ये है कि क्लियरली समझ में आ जाए। एक में आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ स्टेमन्स 4 है, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। यहाँ पे टोटल नंबर 6 है, 4 बड़े हैं 2 छोटे हैं। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम पहले वाले की बात करेंगे तो इसे कहते हैं डाइडायनमस। बोलना नहीं है, याद रखना है। डाइडायनमस कंडीशन यानी 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका साल्विया, या तुलसी लिख लो, तुलसी बेसिल उसमें प्रेजेंट होता है। इसका तो बस नाम ही याद रखो, इतना ही काफी है। अच्छा, मस्टर्ड कौन सी फैमिली का है इसके बाद बताऊंगी। मस्टर्ड ब्रासिकेसी, ये ब्रासिकेसी का की कैरेक्टर है। टेट्राडाइनमस कंडीशन होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं 6, जिसमें साइड पाई में जो 2 प्रेजेंट होते हैं वो छोटे होते हैं और सेंटर में जो 4 होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैमिएसी, साल्विया या फिर तुलसी में होता है, और ये आपका मस्टर्ड में होता है। तो स्टेमन्स की बस इतनी वैरायटीज हैं, तो इतने ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन। इसके बाद का जो होगा वो आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा दिया नहीं है, बस अगर हो सकता है तो सीन हम कर लेंगे 5 मिनट में। ये घड़ी फास्ट है। किसी और ने की है क्या? प्रेजेंटेशन लिखिए, प्रेजेंटेशन। मैं बस ड्रॉ कर रही हूँ और आप लोग बता दीजिएगा बस।
बताइए फर्स्ट वन, जिसमें क्या है, सेंटर में एक्सेस है, ठीक है, उसकी प्लेसेंटा भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये मल्टीपल फेजेस में डिवाइडेड है। तो ये क्या है, कौन सा प्रेजेंटेशन है? एक्सेल से जब यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच होते हैं तो ये हमेशा एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इट मे बी बाइकार्कुलरी, ट्राई मतलब लॉक्यूलर के बेसिस पे हो सकता है, यहाँ पे ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर, ठीक है। तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ये किसमें देखा है आपने? घर में सब्जियां काटी होंगी, कुछ काम किए होंगे तो पक्का देखा होगा, ठीक है। ये है पैराइटल प्रेजेंटेशन, यानी जब ओव्यूल्स आपके ओवरी वॉल से निकलते हैं या अटैच होते हैं। पैराइटल प्रेजेंटेशन यूजुअली ये प्रेजेंट होता है कैप्सूल में, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ये एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं पीली कटीली, जिसकी सीड को मिक्स किया जाता है एज अडल्ट्रेशन के लिए मस्टर्ड सीड्स के साथ। आर्जिमोन का नाम सुना है भाई? बुक में एग्जांपल था इसलिए मैंने दिया है, बुक में एग्जांपल है, ठीक है। और फ्री सेंट्रल का सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे कीवी। फ्यूजन नहीं होता उसके वॉल्स में। अनार देखा है? उसमें कैसा होता है? ये आपके ऊपर है कि इसके एग्जांपल आप कैसे सेट करते हो। मैं यहाँ पे टाइप दिखा रही हूँ कि जब मेन एक्सेस से डायरेक्टली आपके ओव्यूल्स अटैच होते हैं तो ये फ्री सेंट्रल है, यानी ओवरी वॉल से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये है आपका बेसल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपका एपिकल या पेंडुलस। एपिकल या पेंडुलस ये आपका ग्रेप में होता है, यूजुअली ग्रेप में होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल वही है, ये तो आपने देखा होगा। कैसा दिख रहा है? दिख रहा है तब तो सही बना है फिर। तो बी में जो होता है इसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये बेसल है कि एपिकल है, इसीलिए इसको कहा जाता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इतना तो हो गया आपका ये। नेक्स्ट आते हैं एक और सीड के स्ट्रक्चर पे, ये लास्ट टॉपिक है और हमारे पास अभी 2 मिनट है। मुझे बस इतना बता दीजिए, यहाँ पे अगर हम मोनोकॉट सीड बना रहे हैं, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ मेज की सीड, यानी मक्के का दाना जो होता है, ठीक है। एक जो पोर्शन होता है उसे तो कहते हैं कॉटिलेडन, ठीक है। कॉटिलेडन एरिया होता है। यहाँ पे जो है उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। उसके साइड में एक वॉल होती है, उसका नाम क्या है? और ये कौन से प्लांट हार्मोन के थ्रू एक्टिव होती है फॉर द जर्मिनेशन? ये क्वेश्चन है, ये लास्ट है। जर्मिनेशन ऑफ सीड बेसिकली कौन से प्लांट हार्मोन से रिलेट करता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। उसको यूज किया जाता है प्रोमिनेंटली ताकि सीड्स आपकी ग्रो हो सके, स्प्राउट फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। ये जो लेयर है वो कौन सी है? एल्यूरोनिक लेयर, हो गया। एल्यूरोनिक लेयर होती है इसमें, जिसको कहते हैं नर्स लेयर, जिसमें बहुत ही ज्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स होता है जो फर्दर डिसॉल्व होकर के एनर्जी फॉर्म करता है। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? तो एक्स्ट्रा टॉकिंग क्यों हो रही है? ठीक है, जो बात कर रहा वही बताएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सीड है इसकी डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट हार्मोन आप पढ़ चुके हैं क्योंकि वो मेरे साथ आई हुई मैडम ने ही पढ़ाया था, हाँ, गरिमा मलिक, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया है। तो आप बताइए मुझे कि वो कौन सा हार्मोन है। आप नहीं बताइए, आप बताओ पीछे से। सेकंड आपके आगे
हाँ जिब्रेलिन, ठीक है, थैंक यू, सही आंसर है। तो वो करता क्या है? डिसॉल्व तो करता कैसे है? प्रोसेस में आपके बुक में लिखा हुआ है। उससे क्या सिंथेसाइज होता है? वो कौन सा एंजाइम है वो बनता है, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, दैट इज द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द डिसॉल्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा? स्प्राउटिंग होगी, रूट फॉर्म होगा और ये जर्मिनेट करेगा। अब क्लियर है? जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन along with the alpha amylase enzyme। ठीक, कोई डाउट? सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नहीं। अब नेक्स्ट मुझे टर्न मिलता है तो होपफुली टेस्ट हो जाएगा। अब तो आपको टाइम नहीं हो गया, आपका गुड लक था इसलिए। ओके, थैंक यू।